Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer Department of Commerce, गवर्नमेंट GHG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, यूनिट है सेकंड, जिसमें मेरा टॉपिक है प्रेस एडवर्टाइजिंग। ये हमारे जो है मीडिया के टाइप्स हैं, है ना, विज्ञापन माध्यम के जो है प्रकार है, समाचार पत्री विज्ञापन, प्रेस एडवर्टाइजिंग। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं में दिए जाने वाले विज्ञापनों को प्रेस विज्ञापन कहते हैं, है ना। तो इसके अर्थ के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं में दिए जाने वाले विज्ञापन को प्रेस विज्ञापन कहते हैं। अर्थात नियमित रूप से, है ना, जो हर रोज, है ना, नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में दिए जाने वाले जो विज्ञापन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेस विज्ञापन कहा जाता है। प्रेस या समाचार पत्रीय विज्ञापन आधुनिक विज्ञापन का सबसे जो है प्रचलित साधन होता है। इस विज्ञापन से आशय यह है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि में समाचारों के साथ साथ विज्ञापन को भी प्रकाशित करना है। जहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा है और लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति अधिक होती है, ऐसे समाज में ऐसा विज्ञापन जो है बहुत ही प्रचलित होता है। दैनिक समाचार पत्रों तथा अन्य व्यापारिक पत्र पत्रिकाओं के विज्ञापन में कुछ अंतर है। समाचार पत्र प्रतिदिन निकलते हैं एवं इसका क्रय मुख्यतः दैनिक समाचारों की जानकारी के विचार से किया जाता है, किंतु इसके विपरीत अन्य व्यापारिक पत्र पत्रिकाएं साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक होती है। साधारणतः दैनिक समाचार पत्रों का महत्व उसी दिन तक सीमित रहता है जिस दिन वह प्रकाशित होता है, और उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन जो साप्ताहिक पत्रों का प्रभाव लगभग 7 दिन तक, मासिक पत्रों का प्रभाव लगभग 30 दिन तक, 6 माही पत्रिकाओं का जो है लगभग 180 दिन तक और वार्षिक पत्रिकाओं का लगभग 365 दिन तक उसका प्रभाव रहता है। दैनिक समाचार पत्रों का विक्रय साधारणतः किसी निश्चित नगर तक अथवा अधिक से अधिक जिस राज्य में यह प्रकाशित होता है उसकी सीमा वहीं तक रहती है, वहीं तक वो सीमित रहता है। इसके विपरीत नियमित सामयिक पत्रिकाओं की बिक्री सिर्फ नगर या राज्य में ही नहीं बल्कि देश भर में होता है। तो इस प्रकार जो समाचार पत्री विज्ञापन है, यानी जो प्रेस विज्ञापन है, वो नियमित रूप से जो प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें जो विज्ञापन दिया जाता है उसे प्रेस विज्ञापन कहा जाता है ना। अब कुछ व्यापारिक पत्र पत्रिकाएं होती है जो साप्ताहिक होती है, मासिक होती है और वार्षिक होती है। तो उसकी जो गुणवत्ता है वो उसी प्रकार होती है जैसे दैनिक जो समाचार पत्र है उसका एक दिन में महत्व खत्म हो जाता है ना, और उसके बाद मासिक है तो 30 दिन में, साप्ताहिक है तो 7 दिन में, वार्षिक है तो 365 दिन तक जो है उसकी महत्व रहती है, फिर वो ख़त्म हो जाता है ना। तो इस प्रकार जो है जो दैनिक समाचार है ना, वो नगर या जिस राज्य में प्रकाशित हो रहा है उसका एक जो है सीमित रहता है, उसकी एक सीमा जो है निर्धारित रहती है। और अगर हम सामयिक जो पत्रिकाओं की बिक्री का बात करें तो नगर में, राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो है ये पत्रिकाएं आती है। अब समाचार पत्रीय विज्ञापन के लाभ, प्रेस विज्ञापन के लाभ। प्रेस विज्ञापन के लाभ
तो प्रेस विज्ञापन के लाभ में सबसे पहला है तत्काल प्रदर्शन। तत्काल प्रदर्शन, ठीक है। क्विक अपीयरेंस, तत्काल प्रदर्शन। अब देखिए इनका लाभ ये होता है कि प्रेस विज्ञापन तत्काल प्रदर्शित किया जाता है ना, क्योंकि ये नियमित होता है ना। क्या होता है, दैनिक होता है, तत्काल इसका जो है प्रदर्शन किया जाता है। इसमें जो विज्ञापन होता है वो तत्काल जो है प्रदर्शित किया जाता है, हर दिन प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ये नियमित होता है ना। दूसरा होता है विश्वव्यापी निवेदन। विश्वव्यापी निवेदन, यूनिवर्सल अपील। तीसरा होता है प्रकाशन की पुनरावृत्ति। फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन, कम लागत, लेस कॉस्ट। समाचार पत्रों के विशेषांक। स्पेशल इशू ऑफ द न्यूज़पेपर। स्पेशल इशू ऑफ द न्यूज़पेपर। इसका छठवां लाभ होता है पाठकों के हितों की रक्षा करना। पाठकों के हितों की रक्षा करना, है ना। सबस्टैंडिंग पब्लिक इंटरेस्ट। फिर चरित्र प्रकाशन। विजुअल जो है इम्प्रेशंस। समाचार पत्रों की आय का साधन। समाचार पत्रों के आय का साधन। परिवर्तन में आसानी। परिवर्तन में आसानी, मितव्ययितापूर्ण। नौकरी, शादी, शिक्षा, नीलामी आदि के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो इस प्रकार जो है प्रेस विज्ञापन के निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे तत्काल प्रदर्शन होता है, विश्वव्यापी निवेदन जो है निवेदन होता है, प्रकाशन की पुनरावृत्ति होती है, कम लागत लगता है, समाचार पत्रों के विशेषांक होते हैं, पाठकों के हितों की रक्षा होती है, चरित्र प्रकाशन होता है, समाचार पत्रों के आय का साधन होता है, परिवर्तन में आसानी होती है, मितव्ययितापूर्ण होता है, नौकरी, शादी, शिक्षा, नीलामी के लिए अत्यंत यह महत्वपूर्ण होता है। अब चूंकि लाभ के साथ साथ हानि भी होती है, गुण के साथ साथ दोष भी होते हैं, तो इनके दोष, तो पहला है अल्प जीवन।
है ना, क्योंकि जो प्रेस विज्ञप्ति है वो नियमित होता है ना, शॉर्ट लाइफ के लिए होता है, अल्प जीवन के लिए होता है, प्रतिदिन होता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। घटिया छपाई इसके दोस्त होते हैं, क्योंकि समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में जो है गागर में सागर भरना जैसे होता है ना, बड़ी बातों को छोटे रूप में सम्मिलित कर देते हैं। सीमित प्रचलन एक क्राइटेरिया होती है, इसकी एक लिमिटेशन होता है। सजातीयता का अभाव, सजातीयता का अभाव, इसमें पेंटिंग वेंटिंग नहीं होती है, सजावट नहीं होती है, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, मतलब होती है कम होती है ना प्रतिस्पर्धा। चुनाव का अभाव होता है, अधिक विज्ञापन मूल्य लगता है, अविकसित एवं अशिक्षित देश में कम प्रचलन होता है, अशिक्षित देश में कम प्रचलन होता है ना, क्योंकि अशिक्षित लोग उसको पढ़ना नहीं मतलब नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर इसका प्रचलन कम हो जाता है। तो इस प्रकार ये इनकी दोष होती है ना, लाभ होता है तो हानि भी होती है। अब पत्रिकाएं विज्ञापन, तो पत्रिकाएं विज्ञापन में सामान्यतः साप्ताहिक होता है, मासिक होता है, तिमाही होती है, छमाही होती है और वार्षिक छपती है। जो मैगजीन होते हैं ना, पत्रिकाएं विज्ञापन यानी मैगजीन एडवर्टाइजिंग। तो पत्रिकाएं सामान्यतः साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, छमाही तथा वार्षिक छपती है। इसमें दिए जाने वाले विज्ञापन पत्रिका विज्ञापन कहलाता है। यद्यपि पत्रिका विज्ञापन में भी प्रेस अथवा समाचार पत्रों जैसा ही विज्ञापन का एक अनिवार्य अंग है, किंतु कुछ अर्थों में कुछ अर्थ कहलाती है। यद्यपि पत्रिका विज्ञापन में भी समाचार पत्रों जैसे ही विज्ञापन का एक अनिवार्य अंग है, किंतु कुछ अर्थों में पत्रिकाएं भिन्न होती है। जैसे विज्ञापन के साथ रंगों का प्रयोग किया जाता है। पत्रिकाओं में विज्ञापन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है ना। रंग रोगन का जो प्रयोग है वो समाचार पत्रों में कम होती है, लेकिन पत्रिकाओं में अधिक होती है। अब पत्रिका विज्ञापन के गुण या लाभ क्या है? लाभ तो पहला है ख्याति का लाभ, है ना। जो पत्रिका जो है छापता है ना, पत्रिका के माध्यम से विज्ञापन देता है, उसको ख्याति का लाभ मिलता है। इसका चलन बहुत होता है, विस्तृत चलन। उच्च वर्गीय तथा प्रभावशीलता लोगों तक है। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं और जो प्रभावशीलता जो लोग होते हैं, प्रभावशाली वाले लोग, उस तक इसकी पहुंच ज़्यादा होती है। उच्च वर्गीय एवं प्रभावशाली वर्गों तक पहुंच। कम लागत व्यय आती है इसमें। आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है।
पहुंच में आसान हो जाती है। आकर्षक मुद्रण का उपयोग किया जाता है। इसकी जो है समय अवधि लॉन्ग टाइम होता है, दीर्घ आयु है ना, इसकी जो अवधि है वो लॉन्ग टाइम रहती है। अब इसके दोष, क्योंकि लाभ होते हैं वहाँ दोष होते हैं। अधिक लागत, समय संबंधी कठिनाई, लोचशीलता होती है, लोचशीलता का दोष पाया जाता है। लोचहीनता का दोष पाया जाता है। आकार संबंधी कठिनाई होती है। अब प्रेस विज्ञापन की जो प्रभावशीलता है ना, प्रभावशीलता की आवश्यकताएं देखिए। एक समाचार पत्रीय विज्ञापन को प्रभावशील होने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उसे व्यक्तिगत इच्छा की अपेक्षा व्यापक इच्छा को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। विज्ञापन लेख में जनता को आकर्षित करने की शक्ति, उसके प्रति इच्छा जागृत करने की क्षमता, पूर्ण रूप से प्रभावित करने का कौशल, संतुष्ट, प्रेरित तथा प्रतिगमित करने की कला तथा उस वस्तु को क्रय करने के लिए लालायित हो उठने की योग्यता होनी चाहिए। विज्ञापन हमेशा एक सुसंपादित समाचार की तरह होनी चाहिए। उसको इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि उसको पढ़ते ही ग्राहक स्वयं उसकी ओर खींचता चला आए। उसका शीर्षक इतना सूक्ष्म तथा स्पष्ट होना चाहिए कि आँखों के सामने आते ही स्पष्ट हो जाए। विज्ञापन में वस्तु की संक्षिप्त कहानी होनी चाहिए जिससे उसके गुणों का परिचय प्राप्त हो सके। प्रतिस्पर्धियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर किसी नहाने के साबुन को विज्ञप्ति किया जाना हो तो निम्न प्रकार से पेश किया जा सकता है। इसके द्वारा त्वचा सुकोमल एवं सौंदर्य रहेगी, कभी भी कोई त्वचा संबंधी रोग नहीं होगा, मन शांत रहेगा तथा मस्तिष्क में शीतलता आएगी। तो इस तरीके से जो है प्रेस विज्ञापन की प्रभावशीलता होती है। थैंक यू।